नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे और एक नया बयान जारी किया है चंद्रशेखर आजाद ने। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बड़ी बात लिख दी है चंद्रशेखर आजाद ने। क्या कुछ कहा गया है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर कार्यकर्ता हों, प्रवक्ता हों, तमाम बातें कर रहे हैं इस वक्त और एक नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे की शुरुआत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद हरियाणा चुनाव में। और उसके बाद से ये नारा जो है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है, वो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जोर शोर से गूंज रहा है। इसका जवाब लगातार विपक्षी दलों की तरफ से दिया जा रहा है। अखिलेश यादव की बात कर ले, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, लगातार इस नारे का विरोध अपने अपने तरीके से कर रही है, लगातार इसका जवाब दे रही है ये पार्टी और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद भी इस नारे का जवाब देते आए हैं। अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने इससे पहले भी इस नारे का जवाब दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे इससे पहले क्या कुछ कहा था। लेकिन अब जो भी मुद्दा चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं उसमें इस नारे का जिक्र कर रहे हैं और इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा चंद्रशेखर आजाद ने उठाया। चूंकि खुद भी युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं अपनी पार्टी के और युवाओं में अच्छी खासी उनकी पैठ मानी जाती है, चंद्रशेखर आजाद की पैठ मानी जाती है, अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो युवाओं का मुद्दा उठाया और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, निजीकरण का मुद्दा उठाया। जी हाँ, और उस मुद्दे में उन्होंने जोड़ा बटेंगे तो कटेंगे का नारा। क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पढ़ के बताने जा रहा हूं। ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद का ये ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट। उस पे बोल्ड शब्दों में 2 लाइनें लिखी हुई हैं। चंद्रशेखर आजाद ने शुरुआत की है, बटेंगे तो कटेंगे के खेल में सब हार जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे के खेल में सब हार जाएंगे, बेरोजगारों के आंसू निजीकरण में दबाए जाएंगे। जी हां, यह बात कही गई। आगे वो लिखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौकरी और आरक्षण छीनने की दिशा में एक और मास्टर स्ट्रोक। किस तरह से नौकरी और आरक्षण छीनने का ये मामला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका यहां पर जिक्र किया है चंद्रशेखर आजाद ने, नगीना से सांसद हैं। योगी सरकार ने जून 2024 में प्रदेश के 12 बस टर्मिनलों, कौन कौन से हैं? आगरा के ईदगाह और ट्रांसपोर्ट नगर, गाजियाबाद, साहिबाबाद, गोरखपुर, मिर्जापुर, बुलंदशहर, बरेली, गढ़मुक्तेश्वर, अलीगढ़ के रसूलाबाद, वाराणसी कैंट, कानपुर सेंट्रल का निजीकरण किया था। यहां पर कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जून 2024 में प्रदेश के 12 बस टर्मिनलों का निजीकरण किया है। अब कहानी क्या है, आगे क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद की अब 15 रोडवेज डिपो, अवध डिपो लखनऊ, नजीबाबाद, हरदोई, जीरो रोड, ताज, साहिबाबाद, देवरिया, वाराणसी कैंट, सुल्तानपुर, झांसी, बलिया, बांदा, बदायूं, इटावा और बलरामपुर, ये जो 15 रोडवेज डिपो हैं इनका भी निजीकरण कर दिया और शीघ्र ही 100 डिपो को भी निजी कंपनियों को सौंपने की सूचना मिल रही है। यानी कि जो निजीकरण हो रहा है बस डिपो का, उसको लेकर यहां पर आवाज उठाई जा रही है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। उन्होंने कहा कि जून 2024 में कर दिया है 12 बस टर्मिनलों का और अब 15 का भी कर दिया है और बाकी 100 डिपो ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनका भी निजीकरण कर दिया जाएगा। सवाल क्या उठा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? सवाल ये उठता है, ये चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि सवाल ये उठता है कि क्या इन बस टर्मिनलों का निजीकरण वास्तव में कायाकल्प के लिए है या युवाओं की सरकारी नौकरियों और आरक्षित वर्ग के अधिकारों से उन्हें वंचित करने का एक प्रयास है? फिर से सुनिए, सवाल क्या उठा रहे हैं? सवाल ये उठता है कि क्या इन बस टर्मिनलों का निजीकरण वास्तव में कायाकल्प के लिए है, क्या उनके सुधार के लिए है, क्या डेवलपमेंट के लिए है, या फिर युवाओं की सरकारी नौकरियों और आरक्षित वर्ग के अधिकारों से उन्हें वंचित करने का एक प्रयास है? बीजेपी सरकारों की आरक्षण खात्मे की क्रोनोलॉजी समझिए। सरकारी भर्तियों को अदालतों में उलझाकर धीरे धीरे संस्थाओं का निजीकरण कर दो। जब ना होंगे सरकारी संस्थान, ना रहेंगी सरकारी नौकरी और ना ही देना पड़ेगा आरक्षण। जी हाँ, बड़े सवाल उठाए हैं चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन गौर करने वाली बात यह है, एक तीर से कई निशाने लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ।
पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि बटेंगे तो कटेंगे के खेल में सब हार जाएंगे, बेरोजगारों के आंसू निजीकरण में दबाए जाएंगे, ये बात कही गई। और उसके बाद जो बस डिपो का निजीकरण किया जा रहा है, 12 किए गए, फिर 15 किए गए और अब 100 डिपो को चिन्हित किया गया है। लेकिन अब वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जब सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी, धीरे धीरे संस्थाओं का निजीकरण कर दो, जब ना होंगे सरकारी संस्थान, ना रहेगी सरकारी नौकरी और ना ही देना पड़ेगा आरक्षण। जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो सरकारी नौकरी कौन देगा? तो ये सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से युवाओं का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। एक बार फिर से सरकार पर बड़ा हमला किया है चंद्रशेखर आजाद दोस्तों, जो कि नगीना से सांसद हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, अकेले वो चुनाव लड़ा, गठबंधन बहुत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई और उसके बाद अकेले चुनाव लड़े और जीत कर दिखाया। बड़ी बात है ये कि पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही जीतकर संसद पहुंचे। महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए, जम्मू कश्मीर गए और अब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो उपचुनाव के बीच में, चलते उपचुनाव के बीच में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। पॉलिटिकली अगर देखें, राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो इसका फायदा कितना मिलता है चंद्रशेखर आजाद को, कितना नहीं मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।